नमस्कार। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदने की भी परंपरा है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बार कितनी तारीख को है धनतेरस और क्या है महत्व तथा पूजन विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 11:31 से 3 नवंबर 2021 बुधवार को सुबह 9:02 तक रहेगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:16 से रात 8:11 तक का होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब प्रभु धन्वंतरि प्रकट हुए थे तब उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा बेहद शुभ फलदायक मानी जाती है। इस तिथि को धन्वंतरि जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बर्तन और गहने की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। कहते हैं धनतेरस के दिन धन्वंतरि देव और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा का भी विधान है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पूजन विधि की तरफ। सबसे पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब गंगा जल छिड़ककर भगवान धन्वंतरि, माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा अथवा फोटो की स्थापना करें। भगवान के सामने देसी घी का दीपक, धूप और अगरबत्ती जलाएं। अब देवी देवताओं को लाल पुष्प अर्पित करें। कुबेर जी तथा माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिष्ठान तथा धन्वंतरि देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आपने इस दिन जिस भी धातु या फिर बर्तन अथवा ज्वेलरी की खरीदारी की हो उसे भी चौकी पर रख दें। माता लक्ष्मी का स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र अथवा कुबेर स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार या आंगन में दिया जलाएं। एक दिया यम देवता के नाम से भी जलाया जाता है। यह दीपक गृह लक्ष्मी तथा गृह स्वामिनी को ही जलाना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं कथा की तरफ। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने धरती पर आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो भी बात तुमसे कहूँ और तुम उसे मानो तो फिर मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो प्रभु ने मुझे वहाँ आने से मना किया। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों के फूलों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने का आनंद लिया। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करो, पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्य धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े रोक ना सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष
की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और इस प्रकार कथा संपन्न होती है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।